भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने काम से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिनकी ईमानदारी, मेहनत और आर्थिक नीतियों ने भारत को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ये कहानी एक ऐसे छोटे से गांव में जन्मे एक साधारण लड़के की, जो अपनी कड़ी मेहनत और ज्ञान से दुनिया भर में मिसाल बन गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब पंथ, जो अब पाकिस्तान में है, के गाह गांव में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन उनकी पढ़ाई के प्रति लगन और समर्पण बचपन से ही दिखता था। भारत के विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया। उन्होंने अमृतसर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। उनकी मेहनत का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, जहां उन्होंने फर्स्ट क्लास के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उनकी पीएचडी थीसिस का विषय था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का करियर शुरू हुआ एक शिक्षक के रूप में। उन्होंने पहले पंजाब विश्वविद्यालय और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, लेकिन उनका असली योगदान तो सरकारी क्षेत्र में आया। 1971 में वे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जैसे कि वित्त मंत्रालय में सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा मोड़ आया 1991 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। उस समय भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग ख़त्म हो चुका था और देश पर भारी कर्ज था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। डॉक्टर सिंह ने अपनी नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन (LPG) की नीति अपनाई। इन नीतियों ने भारतीय बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए खोला, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली। डॉक्टर सिंह का संसद में दिया गया ऐतिहासिक भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी शक्ति एक विचार को रोक नहीं सकती, जिसका समय आ गया हो आज भी प्रेरणा देता है। 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव जीता और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी खास है। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार (RTI) जैसे कई बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार किए। उनकी विदेश नीतियां भी सराहनीय थीं। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया। इसके अलावा उनके दूसरे कार्यकाल 2009-2014 में कई घोटालों की खबर सामने आई, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला। इससे उनकी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठे। उन्होंने हमेशा शांत और सुलझे हुए तरीके से हर स्थिति का सामना किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी और ईमानदारी उनके व्यक्तिगत जीवन में ही झलकती है। वे अपने काम में इतने समर्पित थे कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनका दिन का रूटीन लगभग वैसे ही था जैसे पहले था। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। उनकी 3 बेटियां हैं और परिवार में हमेशा एक साधारण लेकिन अनुशासनपूर्ण माहौल रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज भी भारतीय राजनीति में एक सम्मानित नाम है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी से किसी भी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। उनकी कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसे अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। तो दोस्तों,
ये थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। उनकी कहानी हमें ये संदेश देती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।